जो लोग भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। पूरा देखना और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो आप इन्वेस्ट करते हो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर किस टाइप के रिटर्न्स मिलते हैं, किस टाइप के परेशानियों को आपको झेलना पड़ता है। डेफिनेटली अगर पिछले 5-7 सालों में अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये 4 स्मॉल कैप फंड्स हो जाते हैं जिनके अंदर में कुछ चेंजेस रिसेंटली हुई हैं। लेकिन ये 4 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर अवेलेबल, मतलब लगभग सबको 10 साल से ऊपर हो चुका है मार्केट के अंदर में, और सबने पिछले 8-10 सालों में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अगर पुराने फंड्स की हम बात करें तो ये 4 फंड्स काफ़ी बढ़िया फंड्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो आप 2018, 2019, 2020, 21 और 22 का एनुअल परफॉर्मेंस इन स्मॉल कैप फंड्स का अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो कैसा आपको झेलना पड़ता यहाँ पे हालात, उसकी बात करते हैं। क्वांट की बात यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि 2018-19 में तो शुरुआत ही हुई है उसकी, इसलिए उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर यहीं पे 2018 की हम बात करते हैं तो 2018 में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने निगेटिव में 8% के आसपास का रिटर्न दिया था, कोटक स्मॉल कैप फंड ने निगेटिव में 16% का, निपॉन ने निगेटिव में 15% का एंड एसबीआई ने निगेटिव में 18% का रिटर्न दिया था। चारों स्मॉल कैप फंड्स ने निगेटिव में रिटर्न दिए थे। एक्सिस ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया था, सबसे कम गिरावट दिखाई थी। इसी टाइम पीरियड में जो एवरेज रिटर्न था वो 12% का था निगेटिव में स्मॉल कैप फंड्स का। निफ्टी और बीएसई दोनों का ही 250 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उनके 23% और 26% के रिटर्न निगेटिव में थे। 2019 में आते हैं कट करके हम, यहाँ पे भी हमें जो निपॉन है उसका रिटर्न निगेटिव में 1.6% का देखने को मिला था। एक्सिस ने काफी बढ़िया इसी टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस दिखाई थी, 20% से ऊपर का रिटर्न दिया था। जबकि इसी टाइम पीरियड में मैंने बताया निपॉन ने निगेटिव में रिटर्न दिया, कोटक ने 6% का, एसबीआई ने 7% का। जो एवरेज रिटर्न था वो लगभग फ्लैट था इस टाइम पीरियड में, और निफ्टी और जो S&P BSE है दोनों ही का ही 250 जो इंडेक्स है बेंचमार्क इंडेक्स, उन्होंने निगेटिव में 7-8% के रिटर्न दिए थे। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लगातार 2 सालों तक 2018-2019 जो निपॉन स्मॉल कैप है उसने निगेटिव में रिटर्न दिए हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड ने 1 साल निगेटिव में रिटर्न दिया और 1 साल उसका रिटर्न अच्छा नहीं था 2019 में। एसबीआई का भी सेम सीन है, 2018 में खराब रिटर्न था, 2019 में रिटर्न्स अच्छे नहीं थे। एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड था जिसने 2018 में भी अच्छा परफॉर्म किया, सबसे कम गिरावट दिखाई एंड 2019 में भी सबसे ज्यादा रिटर्न दिए यहाँ पे। इसके बाद आता है 2020, कोरोना वाला साल, जहां पे भयंकर गिरावट भी हुई और भयंकर रैली भी है। इस टाइम पीरियड में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 2020 में लगभग 25% के आसपास का रिटर्न दिया। इसके अलावा कोटक ने सबसे ज्यादा 36% का रिटर्न दिया, निपॉन ने 30% का एंड एसबीआई ने 35% का। अब यहां पे हम देखें तो कोटक एंड एसबीआई ये दोनों फंड्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं। इसी टाइम पीरियड में जो इंडेक्स का रिटर्न था वो 26% के आसपास था और कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो था वो 30% के आसपास था। इससे 1 साल और आगे हम बढ़ते हैं, 2021 की जब हम बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 60% से ऊपर का रिटर्न दिया है, कोटक ने 73% का, निपॉन ने 75% तक का एंड एसबीआई ने 49 लगभग 50% का रिटर्न दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं तो देखते हैं कि जो निपॉन है उसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, जो कोटक है उसने सेकंड बेस्ट सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं, एक्सिस 3rd नंबर पे एंड एसबीआई 4th नंबर पे निकल के आ जाता है रिटर्न के मामले में। जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न था वो भी 60% से ऊपर था एंड जो इंडेक्स का रिटर्न था वो भी 60% के आसपास था। फिर 2022 के अंदर जब हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एसबीआई ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है, 9% का पॉजिटिव में। यहाँ पे कोटक निगेटिव है, निपॉन सेकंड बेस्ट है एंड 3rd बेस्ट एक्सिस है। जो एवरेज रिटर्न है वो 2% का, जो इंडेक्स का रिटर्न है वो निगेटिव में 1-2% के है। अब देखो यहाँ पे 4 फंड्स हैं, अलग अलग चारों फंड्स हैं, एक ही कैटेगरी का फंड है, लेकिन अगर चारों को आप देखते हो तो किसी ईयर में कोई और, जैसे 2018 में एक्सिस बेस्ट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, 2019 में भी एक्सिस बेस्ट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, 2020 में कोटक बेस्ट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, 2021 में निपॉन बेस्ट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, 2022 में एसबीआई बेस्ट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। मतलब सिर्फ ज्यादा रिटर्न देना ही बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ पे इन चारों में सबसे कम जो गिरा वो भी एक टाइप का बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ, क्योंकि
कम गिरने का मतलब है बेहतर रिटर्न। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं कि कोई इसमें बेकार फंड है या कोई बहुत बढ़िया फंड है, चारों बहुत बढ़िया है। अगर एक 5 साल का टाइम पीरियड उठाओगे और उसके बाद देखोगे एवरेज रिटर्न, तो चारों के रिटर्न आपको बेहतरीन दिखेंगे। या 10 साल का टाइम पीरियड उठाओगे उसके बाद का रिटर्न देखोगे तो चारों के बेहतरीन फंड रिटर्न आपको दिखेंगे। लेकिन ईयर वाइज देखोगे तो कोई आपको बढ़िया करते हुए दिखेगा, कोई आपको खराब करते हुए दिखेगा। अब जैसे निप्पॉन की ही बात कर लेते हैं। निप्पॉन आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मिंग फंड अभी दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसको 2019 में देखते हैं तो क्योंकि 2018 में भी निगेटिव रिटर्न, 2019 में भी निगेटिव रिटर्न, तो 2020 के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी तक देखते तो आपको उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार लगती। एसबीआई की देखते तो एसबीआई की अभी आपको परफॉर्मेंस, रिटर्न तो फिर भी दिया है उसने, बट फिर भी आपको परफॉर्मेंस अभी अच्छी नहीं दिख रही है। कोटक की बात करते हैं, उसकी भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखती। तो यही चीज होती है और यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जिस भी स्कीम के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको होल्ड करो। और यहाँ पे ये भी चीज मैं दिखा रहा हूं कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि 2022 में भले ही रिटर्न्स थोड़े कम थे, लेकिन 2023 में रिटर्न काफी जबरदस्त मिले हैं इन फंड्स के अंदर। फिर उससे पहले 2021 में जबरदस्त मिले थे और 2020 में भी जबरदस्त मिले थे। तो क्या हुआ है कि पिछले 4 साल में से 1 साल बस रिटर्न खराब रहा है स्मॉल कैप फंड्स का, 3 सालों में रिटर्न्स काफी बढ़िया रहे हैं। 4 साल का अगर कंपैरिजन करते हैं और पिछले 5 साल का करें तो 5 साल में से 2 साल खराब रहा है, 3 साल बढ़िया रहे। इस कारण से हमें अभी जो रिटर्न दिख रहा है वो 30% का, 35, मतलब 5 साल में भी किसी किसी स्कीम का 30% से ऊपर का रिटर्न दिख रहा है। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। मान लो जैसे 2023 बहुत बढ़िया गया, 2024 में निगेटिव में हो जाता है रिटर्न, या 2024 फ्लैट ही जाता है, 2025 निगेटिव हो जाता है, तो 2026 की जो स्टार्टिंग होगी या 2025 का जो लास्ट पीरियड होगा नवंबर दिसंबर का, उस टाइम पे आपको आपके ही फंड्स के रिटर्न बहुत खराब दिख रहे होंगे। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना होगा। उस पीरियड को अगर आप बस होल्ड कर लोगे, उस जो खराब रिटर्न उस टाइम पे आपको दिख रहा है उसको बस आप बर्दाश्त कर लोगे, होल्ड कर लोगे, तो आने वाले जो साल होंगे 2027 2028, उसमें जो बढ़िया रैली आएगी, जो बढ़िया रिटर्न्स बनेंगे वो फिर आपके होंगे। और अगर आप एग्जिट कर दोगे उस टाइम पे तो वो नुकसान भी आप ही को होगा। तो स्मॉल कैप के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसी तरीके की वॉलिटिलिटी और इसी तरीके का जो एक्सपीरियंस है हमें झेलने को मिलता है। जैसे 2020 में लोगों को झेलने को मिला 2020 के स्टार्टिंग में, क्योंकि पिछले 2 साल 3 साल बिल्कुल रिटर्न नहीं बने थे, फिर अगले 2-3 साल तक बहुत जबरदस्त रिटर्न बने। तो अगर इन्वेस्ट कर रहे हो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, समझ के रखना है।